हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पिंकी टेलर में। आज बहुत दिनों के बाद मैं फिर से दोबारा इस चैनल पर आ चुकी हूँ। मेरे घर में बहुत सारी परेशानियाँ आ चुकी थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाई, नहीं बना पाई। तो चलिए, आज बहुत दिनों के बाद फिर से पूरे 1.5 साल बाद मैं इस चैनल पर आई हूँ। तो देखिए, आज मैं लेकर आई हूँ अस्तर वाला ब्लाउज। नाप लेकर कैसे कटिंग करते हैं, ब्लाउज से नाप लेते हैं। मैं नाप लेकर कॉपी पर लिखते जाऊंगी, आप ध्यान से देखते रहना। तो देखिए, सबसे पहले नाप लेते हैं लंबाई का, जो ये है 14.5 इंच। तो यहाँ पर लंबाई लिख देंगे हम 14.5 इंच। और इसके बाद लेंगे हम दूसरा नाप, तो वो होगा नाप कमर का। तो इसके लिए हम इसको उल्टा कर लेते हैं। देखिए, कमर हमें इस पट्टी से लेकर इस पट्टी तक नाप लेना है, कितना आया है। तो यहाँ पर आया है 32.5 इंच। 32.5 इंच कमर। तो जैसा नाप आता है हमको वैसे ही लिख देना है। 32.5 इंच लिख दिया। अब नाप लेते हैं चेस्ट यानी सीना। तो यहाँ पर ऊपर वाली साइड से नाप लेना है हमको। यहाँ पर जो हुक पट्टी है गले से थोड़ा नीचे, इधर से नाप लेना है हमको और सीधा इस तरह से पकड़ते हुए नापते जाना है। ब्लाउज बड़ा है तो एक बार में नहीं नाप सकते। यहाँ देखिए 38.5 इंच सीना आया है। एक बार में नापते हैं तो कहीं लूजिंग कहीं ऐसा आ जाता है, तो इसलिए हमको ऐसे पकड़ते हुए फिटिंग का नाप लेना होता है। तो देखिए, चेस्ट का भी नाप हो गया। अब नाप लेते हैं हम गले का। तो यहाँ पर गला आया है 6 इंच। देखिए 6 इंच आया है। तो हम गले का साइज लिख देते हैं। गला आगे का 6 इंच। और अब पीछे का देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कंधे से सिलाई के लिए छोड़ दिया है मैंने इंच टेप। और यहाँ पर आया है 9.5। तो यहाँ पर 9.5 लिख दिया। ये पीछे वाला गला है 9.5। और कंधे पर हमको सिलाई के लिए छोड़ती हुई ही नापना है। और अब नाप लेते हैं आस्तीन। तो जहाँ से हमारी आस्तीन जॉइंट है वहाँ तक नापना है हमको। तो यहाँ पर आया है 3.25। तो आस्तीन की लंबाई है 3.25। तो हम इस तरह से लिख देंगे, हिंदी में लिखेंगे पौने और फिर 4 लिख देंगे। तो 3.25 हमको समझ में आ जाएगा। जैसे हम काटेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आस्तीन हमको 3.25 रखना है लेंथ। और अब देख लेते हैं इसकी गोलाई। तो गोलाई इस तरह से नापना है हमको डबल में। तो देखिए, यहाँ पर आया है 5.5 इंच। 5.5 है तो 5.5 का डबल हुआ 11। देखिए, इस तरह से आप इंच टेप मोड़ कर देख लें कि 5.5 का देखिए 11 हुआ है। 11 लिख देते हैं। तो इसकी गोलाई 11 हो गई। और इसके बाद नाप ले लेते हैं हम इसके शोल्डर का। तो इसको हमको इस तरह से नीचे ऊपर का हुक लगा दें और इसको इस तरह से फैला लें ठीक तरीक़ा से।
तो यहाँ पर देखिए शोल्डर नाप लेते हैं, जहाँ से हमारी कटिंग है मुड्ढों की, वहाँ से नाप लेने पर यहाँ पर 10 इंच आ रहा है। तो हमको शोल्डर 10 ही लेना है कटिंग पर। यहाँ पर गला है, गले की चौड़ाई 5 आ रही है, तो हम 2.5 या 2.25 कटिंग करेंगे। 2.25 पर ही हमारा 2.5 आ जाएगा सिलाई डालने पर। तो यहाँ पर शोल्डर 10 के ही लेंगे। अगर बॉडी से नाप लेते हैं तो जितना भी शोल्डर चौड़ाई होती है उतना नाप लेते हैं। ये ब्लाउज से नाप ले रहे हैं तो सिर्फ कटिंग का ही नाप लेते हैं इसका। और देखिए अब नापते हैं सबसे ज़रूरी चीज़, ये है तीरा। तो यहाँ पर तीरा हमको देखिए, इस ब्लाउज का तीरा है 13.5 इंच। जहाँ पर हमारी प्लेट डली है, जो जहाँ पर ये वाली प्लेट आती है नीचे साइड की, वहाँ तक हमने प्लेट से लेकर कंधे से लेकर प्लेट तक नापा है, तो 13.5 इंच आया है। तो इस तरह से तीरा लिख देना है 13.5 इंच। और इसके बाद देखिए नाप हो चुका है, और अब हम कटिंग करेंगे इसके कपड़े पर। और देखिए आप नाप देख लीजिए कि जैसे हमने लिखा है, ब्लाउज से नाप लेकर हमने कॉपी पर लिख लिया है, तो आप लोगों को पहले ही समझ आ गया होगा। और फिर भी एक बार देख लें। जैसे लंबाई 14.5 इंच, कमर 32 इंच, सीना 38.5 इंच, कमर 32.5 इंच, आस्तीन 4.25 इंच, गुलाई 11 इंच, शोल्डर 10 इंच, तीरा 13.5 इंच। इस तरह से हमारा नाप हो गया। और अब हम ब्लाउज पर कटिंग करेंगे। तो ये देखिए पहले हम अस्तर पर निशान लगा लेंगे। तो इसके लिए हम अस्तर को फैला लेते हैं। देखिए डबल है, इसको एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये 4 फोल्ड हो गया। इस 4 फोल्ड में हमको बनाना है आस्तीन, और हमने अपनी साइड रखा है बंद साइड और दूसरी साइड है खुला साइड। तो बंद साइड लेते हैं लेंथ, जैसे आस्तीन की लंबाई 4.25 है, तो यहाँ पर हम 4.25 लेंगे, 1 इंच ज़्यादा। 4.25 में 1 इंच ज़्यादा कर देंगे तो 4.25 इंच की लंबाई हमको रखना है। 1 इंच सिलाई के लिए है, आधा इंच ऊपर दबेगा और आधा इंच नीचे। नीचे देखिए 2 इंच कब रखेंगे, तो यहाँ पर लिया हमने 3.25 इंच। ऊपर 4.25 इंच का निशान लगाया, ये नीचे साइड लगाया हमने 3.25, तो 2 इंच का गैप आ गया। और इसी में हमको गोलाई मिलाना है। तो इस तरह से हमने गोलाई मिलाकर इसकी कटिंग कर देना है। इस तरह से देखिए हमारी आस्तीन कट चुकी है। और इसके 2 हिस्सा कर देते हैं। कटिंग आप ध्यान से देखिए, क्योंकि हर स्टेप वीडियो के अंदर ही है, मैंने आगे या पीछे नहीं बताए हैं, सारे स्टेप उसी में है। देखिए अगर आस्तीन की चौड़ाई कम पड़ती है अस्तर में, तो हमको यहाँ पर पट्टी जोड़ना होता है। इस तरह की पट्टी आ जाती है, तो यहाँ पर आर्म होल में कपड़ा कम नहीं पड़ेगा। और अब देखिए अब फैला लेते हैं इसको इस तरह से मोड़ेंगे डबल में। तो इसमें निकालेंगे हम आगे और पीछे वाले पल्लर। तो इसकी हम लंबाई चौड़ाई देख लेंगे। पहले कपड़े की चौड़ाई देख लेते हैं, काफ़ी है, बहुत ज़्यादा ही है, कम नहीं पड़ेगा, नहीं तो हमको पट्टियाँ जोड़नी पड़ती है। तो देखिए पहले हम लंबाई नाप लेते हैं इसकी। पहले हम रखेंगे पीछे वाले पल्लर की लंबाई। तो यहाँ पर जैसे कि लंबाई 14.5 है ब्लाउज की फिटिंग, तो यहाँ पर लेना है हमको 15.5, 1 इंच सिलाई के लिए। तो हमने 15.5 इंच पर निशान लगा दिया है। और इसके बाद लेते हैं शोल्डर। तो शोल्डर जैसे कि इसमें 10 है, तो हमको उसका
डबल में रखा है कपड़ा तो उसका लेते हैं हम 5, 10 का हाफ 5 लेते हैं। तो यहाँ पर 5 बार हम निशान लगा देते हैं शोल्डर का। और इसके बाद लेते हैं आर्म होल की लंबाई, तो 6 इंच पर लगा देंगे। ये 6 इंच मैंने निशान लगा दिया। और अब लेते हैं गले की चौड़ाई, तो यहाँ पर हम 2.25 इंच का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से बंद साइड से रखना है हमको गले की तरफ, और खुला साइड रहेगा आर्म होल की साइड। तो यहाँ पर पीछे वाले गले की लंबाई है 9.5 इंच, तो हमने 9.5 इंच पर निशान लगा दिया। और इसकी चौड़ाई देखिए, चौड़ाई लगा देते हैं 2.5 या 3 इंच। तो यहाँ पर हमने 3 इंच निशान लगा दिया। और इसी में हम गोलाई दे देंगे, हल्की सी गोलाई देना है इस तरह से। अगर निशान थोड़ा इधर उधर होता है गोलाई का तो कैंची की मदद से संभाल लेते हैं कटिंग के समय। और अब देखिए, जैसे कि इसका नाप है यहाँ पर सीना 38.5 इंच और कमर 32.5 इंच। तो हम इस नाप को लिख देते हैं 38.5 इंच। ये हो गया सीने का नाप। और कमर यहाँ पर 32.5, तो यहाँ पर 32.5 भी लिख देंगे। तो इस तरह से हमने कमर और सीने का नाप इस पर लिख लिया है, ताकि बनाते समय हम इसमें से ही नाप देख लें। तो यहाँ पर देखिए 1/4 हिस्सा हमारा आ रहा है 9.5 से 1 पॉइंट ज़्यादा। 38.5 का 1/4 हिस्सा 9.5, 1 पॉइंट ज़्यादा उसमें से। इस तरह से हमने निशान लगा दिया। और मार्जिन के लिए लेते हैं 1.5 इंच। तो इस तरह से 1.5 इंच का निशान लगा दें। और यहाँ पर कमर, तो कमर है 32, तो इसका 1/4 हिस्सा आएगा 8 इंच। तो यहाँ पर हमको 8 इंच पर एक निशान लगा देना है इस तरह से। और इसके बाद लेते हैं 1.5 इंच प्लेट के लिए, जो हमारी पीछे साइड बैक साइड में प्लेट डलेगी उसके लिए 1.5 इंच। और 1.5 इंच लेते हैं मार्जिन सिलाई के लिए। तो इस तरह से निशान लगा दिया और इनको हम मिला देते हैं। ये हमारी जो फिटिंग का निशान है इसको मिला देते हैं। और इसके बाद ये जो कटिंग का निशान है इसको भी मिला देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बताया हुआ कटिंग है। इस पर बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आती है। इस तरीके से आप कटिंग करेंगे, ब्लाउज बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट सिलाई आएगी आपकी। देखिए यहाँ पर हमने लगाया है 2 इंच का निशान, ये अंदाजे के लिए है। अभी ये 2 इंच मैंने लगाया तो है, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, अभी नाप के देखना है हमको कि इसका आर्म होल है कितना। तो इसके लिए पहले आर्म होल तो ब्लाउज से ही नापना पड़ेगा। ये देखिए कंधे पर जहाँ ये सिलाई है, कंधे वाली ये जो सिलाई होती है यहीं से हमको इस तरह से इंच टिप रखना है। और जहाँ तक आर्म होल की सिलाई है फिटिंग वाली वहाँ तक लेकर जाना है। तो देखिए यहाँ पर 7.5 आया है, तो 7.5 ही हमको इस ब्लाउज के आर्म होल चाहिए। ये देखिए सिलाई के लिए छोड़ते हुए हमको इस तरह से कि यहाँ से हम सिलाई डालेंगे उस तरह से छोड़ते हुए हमको नापना है। तो यहाँ पर देखिए 8.5 आ रहा है, तो यहाँ पर कम से कम 1 इंच ज़्यादा हो गया है, तो इसको थोड़ा कम करना है। तो देखिए इस गोलाई को थोड़ा सा हल्का सा कम करेंगे इस तरह से। और फिर से नाप के देख लेते हैं। अब देखिए 8 आ गया है, अब भी थोड़ा कम है,
कम करना है। आर्म होल अभी लूजिंग पर है, तो इस तरह से हमने थोड़ा और ऊपर बढ़ा देते हैं और अब नाप कर देख लेते हैं। नापना है सिलाई के लिए छोड़ते हुए। तो देखिए अब बिल्कुल परफेक्ट हमारा 7.5 इंच आ चुका है। तो ये आर्म होल बिल्कुल सही शेप में आ गया है। अब चलते हैं आगे की साइड। तो ये तो निशान लगाया अभी हमने पीछे वाले पल्लर के, अब लगाते हैं आगे वाले पल्लर के। तो जैसे ही हमने पीछे वाले आर्म होल के लिए 6 इंच लिया था, वैसे ही आगे साइड भी 6 इंच पर ही रख लेते हैं निशान। और इस तरह से 6 इंच का निशान लगा दिया हमने आर्म होल के लिए। और अब लेते हैं गले का निशान। तो यहाँ पर भी आगे का गला 6 इंच था जो हमने नापा था, तो उसी तरह से हमने 6 इंच पर निशान लगा दिया और इसमें हल्की सी गुलाई दे देते हैं इस तरह से। यहाँ पर देखिए 38 38.5 का हमको 1/4 फिर से लेना है, जैसे कि 9.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा था। तो जैसे आगे साइड आई हुक लगते हैं तो उसमें वो हाई पट्टी 1 इंच बढ़ जाती है, तो इस हिसाब से हमको आगे वाले पल्लर में 1 पाव इंच कम कर लेना है और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। और इसी तरह से कमर पर भी लगाना है, जैसे कि 1/4 हिस्सा 32 का 8 होता है, तो हमको 1 पाव इंच कम कर लेना है उसमें से। 8 में से 7.25 का निशान लगाया, पाव इंच कम कर दिया। और अब लेते हैं प्लेट के लिए। तो प्लेट के लिए ले रहे हैं हम जो आगे वाली प्लेट होती है, तो यहाँ पर ले रहे हैं हम 2.5 इंच, 3 इंच भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगा रहे हैं और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। तो इस तरह से हमारा निशान हो गया और इसको इस तरह। और अब वीडियो को यहीं रोकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। इसका अगला पार्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।